अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज का भी हमारा लेक्चर केमिस्ट्री पर ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले आपको एक प्रीवियस लेक्चर दिया है, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री से रिलेटेड है और उसका पहला चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है और नेम ऑफ टॉपिक आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मॉलिक्यूल। इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जो कि इससे टोटली डिफरेंट था। लास्ट लेक्चर की तरह इस लेक्चर के अंदर भी मैंने इस टॉपिक का लेक्चर फ्लो मेंशन किया है। मैं पहले बता चुका हूँ, लेक्चर फ्लो के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बेटा वो सारे इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। सो हम इन टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए अपने टॉपिक को भी समराइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक का लेक्चर फ्लो के अंदर वो है डेफिनेशन देखते हैं हम। मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का लफ्ज़ी मतलब अशिया जिसके अंदर कंपाउंड भी आ जाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, जबकि हम एटम के अंदर पढ़ते थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि सब्सटेंस का विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पर आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते थे। एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट भी यहाँ बताता चला जाऊँ कि हम वहाँ पढ़ते थे एटम से रिलेटेड हमने ये भी पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यहाँ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, वहाँ था विच मे और या मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ है कैन एग्जिस्ट, वहाँ कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली तौर पर आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। ज़्यादा इस वर्ड पर मैं जोर आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है इसका पॉइंट एटोमिसिटी के अंदर क्या है, इसको भी डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, तो यही इसकी एटोमिसिटी। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, तो उसकी एटोमिसिटी 2 है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शोर के लिहाज से अक्सर पूछा भी जाता है। तो मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया जाता है 3 डिफरेंट टाइप्स पर। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ नेचर, सेकंड ऑन द बेस ऑफ एटोमिसिटी, थर्ड ऑन द बेस ऑफ साइज की बेस पर हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर। नेचर की बेस पर मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो मीन है सेम और हेटेरो मीन है डिफरेंट। होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। ऑन द बेस नेचर पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो होमो मीन सेम लिखा हुआ है, अगर सेम की बात है तो या तो वो सेम होंगे या वो एक ही
टाइप के एटम होंगे, वन काइंड ऑफ कंपोज मुश्तमिल होते हैं जो कि सेम या वन काइंड जो या तो एक ही टाइप के होंगे या सेम होंगे। फॉर एग्जांपल देख ले, हमारे पास हाइड्रोजन है, सेम है, एक ही तरह के है, क्लोरीन है, Cl2, ऑक्सीजन है, सेम है, एक ही टाइप्स के हैं। हेटेरो मीन डिफरेंट, इसका मतलब है कि जो कि डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर उसमें दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी होंगे। तो देखिए हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास मीथेन CH4 है, इसमें देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद है, हमारे पास हेटेरोटॉमिक है। नेक्स्ट हमारी थी एटॉमिसिटी। ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी के बेस पर भी मॉलिक्यूल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनो मीन वन और पॉली मीन मैनी। हम पहले बता चुके हैं एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम। अगर एक है तो हम उससे कहेंगे मोनो, अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। तो जनरली हम उसकी जगह लिख लेते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली मीन मैनी। वो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे कि हीलियम नियोन सिंगल है, एक है, वन है, तो हमारे पास ये मोनो है। पॉली मीन मैनी, हम देख सकते हैं कि अगर मैनी का वर्ड यहाँ आ सकता है तो इसका मतलब है कि ये वो है जिसके अंदर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कंसिस्ट ऑफ टू आर या मोर, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो हैं लेकिन डिफरेंट भी हैं। इधर हमारे पास सेम भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। नेक्स्ट है लास्ट, ऑन द बेस ऑफ साइज। साइज के बेस पर मॉलिक्यूल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज माइक्रो मॉलिक्यूल और सेकंड है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, जबकि हमारे पास जो और ये सिंपल भी होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और सिंपल होते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास माइक्रो स्मॉल इन साइज है। अगर हम माइक्रो लार्ज जो कि साइज में बड़े होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सेलुलोज, स्टार्च, हीमोग्लोबिन, डायमोग्लिब, बहुत से और भी ऐसे एग्जांपल हैं। तो हम एक एग्जाम्पल इसके डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी डिस्कस की गई है। वो हमारे पास है हीमोग्लोबिन को उसने डिस्कस किया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन देखिए हमारे पास ये एक ब्लड प्रोटीन है, ब्लड कंटेनिंग प्रोटीन है। सेकंड ऑक्सीजन कैरियर है, क्या करती है कि हमारी लंग्स से क्या करती है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडीज़ के पार्ट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, ट्रांसफ़र करती है लंग्स से, फेफड़ों से। और हीमोग्लोबिन का हर एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का हर एक मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 एटम से मिल के बना होता है। मतलब इतना ये कम्प्लेक्स, इतने साइज में ज़्यादा होती हैं ये। और ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम मतलब वेट में ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं। और हीमोग्लोबिन किन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन। ये था हमारा जो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले आप सबसे पहले इसको लेक्चर को अच्छे से सुने, उसके बाद आप लास्ट पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से देखें। और इस चैनल पर ये वीडियो, इस चैनल का नाम है लर्निंग स्टूडियो और इसका लिंक भी आपको वीडियो का अलग से मिल जाएगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़।